स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र, मांग विश्लेषण, मांग किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को कल बताई थी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मांग का ये वाला क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है। बहुत बार आता है ये पेपर में, कैसे आता है, कई बार क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिखा, मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पे है हमारी कीमत, यहाँ पे है हमारी ए व्यक्ति की मांग, यहाँ पर है हमारी बी की मांग, बी व्यक्ति है, यहाँ पर हमारा है सी की मांग, सी व्यक्ति की मांग है। इन सब का जो जोड़ है वो है हमारा बाजार मांग। हम सबको पता है बाजार मांग में हम ए बी सी इन तीनों की मांग को जोड़ देते हैं। पेपर में कैसे आता है ये, पेपर में कैसे आएगा, देखो कीमत, एक तालिका आप लोगों को मिलेगी पेपर में, जैसे कीमत है 2, 4, 6, 8, 10। किसी भी वस्तु की कीमत पहले 2 रुपये थी, फिर 4 रुपये, फिर 6 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 10 रुपये। यहाँ हम रुपये में लिख दे हैं, ये सारी हमारी किलोग्राम्स में है। अब ए व्यक्ति की मांग, बी व्यक्ति की, सी व्यक्ति की और बाजार मांग है हमारी। तो देखो पहले मैं दोबारा फिर आप लोगों को बताती हूँ। मान लो कोई भी व्यक्ति है, जब 2 रुपये किलो चीज थी तो वह 10 किलो चीज खरीदता था। जब 4 रुपये किलो होगी तो वो 8 खरीदने लग गया। जब 6 रुपये किलो थी तो 6 खरीदी, 8 रुपये किलो थी तो उसने खरीदी 4, और जब 10 रुपये किलो चीज होगी तो उसने खरीदी 2 किलो। जैसे जैसे हमारी कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी मांग घटती गई। ऐसे ही कोई व्यक्ति है बी, उसने भी ऐसे ही किया, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी हमारी मांग है वो कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लो हमने ये लिखा है 8, 6, 4, 2, 1, ये हमारा बी व्यक्ति है। फिर ऐसे हमारा ये सी व्यक्ति भी है। तो सी व्यक्ति के लिए हमने जैसे देखते हैं कि वो पहले 7 किलो, 2 रुपये किलो चीज थी तो 7 किलोग्राम खरीदता था, फिर उसने 6 किलोग्राम खरीदी, फिर 5 किलोग्राम खरीदी, फिर 3 किलोग्राम खरीदी, और फिर उसने 2 किलोग्राम खरीदी। हर आदमी की अपने घर के रिक्वायरमेंट की कैपेसिटी होती है, तो किसने कितनी चीज खरीदी, लेकिन जैसे जैसे हमारी कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी मांग जो है वो घटेगी, चाहे वो ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है। अब हमारी बाजार मांग में आप सबको पता है ए प्लस बी प्लस सी, हम इन तीनों की मांग को जोड़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बताया था, लेकिन मैं इसको ये बताना चाह रही हूँ कि पेपर में कैसे आता है ये। एक बार हम ये पूरी टेबल बना लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम पेपर में इसको कैसे लिखेंगे। पहले हमने 8 और 7 15, 15 और 10 हो गया हमारा 25, फिर 6 12, 12 और 8 हो गया हमारा 20, 6 और 4 10 और 5 हो गया हमारा 15, 3 और 2 5 और 4 हो गया 9, और ये हो गया हमारा 5। अभी देखो आप लोगों को क्या होगा, पेपर में ऐसी कोई भी आपको पूरी की पूरी वीडियो नहीं मिलेगी। इसमें से एक या दो कोई भी चीज आपको मिस कर देंगे। मान लो इसमें से मैंने ये मिस कर दिया, इसमें से मैंने ये मिस कर दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया डैश, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया डैश, और इसमें से मैंने ये मिस कर दिया, यहाँ भी लगा दिया डैश, और इसमें से मैंने ये मिस कर दिया और यहाँ भी लगा दिया मैंने डैश। अब देखो कितनी सारी जगह हमारे आगे डैश। तुम्हें पेपर में ऐसा ही कुछ मिलेगा और आप लोगों से कहा जाएगा कि दी गई सारिणी में खाली स्थान भरो, मतलब जहां पे डैश है वो आप लोगों ने भरना है। तो आप क्या करोगे, कैसे इसको भरोगे। आप सबको पता है कि इन सब का जो जोड़ है वो बाजार मांग है।
अब हमारा सबसे पहला है ये वाला डैश। इस डैश को हम कैसे भरेंगे, इसको और इसको जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों का जोड़ ये है। तो दो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तीसरे का हमने निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 8 और 6 14। उस 14 को कितने में से घटाएंगे, बाजार मांग में से घटाएंगे 20 में से, तो कितना बच गया हमारा 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। आप लोगों ने भी पेपर में ऐसे ही डैश नीचे लगाना है और उस ऐसे ही सारिणी बनानी है पूरी की पूरी। वहां पे ऐसे डैश भी लगाने हैं जो उसमें क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि भाई डैश कहाँ है, और फिर उस डैश के ऊपर ही आपने अपना 6 लगा के दिखाना है। फिर अब हम आगे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अब ए व्यक्ति ये है, बी और सी की मांग ये है, और इन तीनों का जोड़ है ये। तो आप इसमें सोच सकते हो कि आपने इसमें क्या लगाना है। तो 4 5 और 4 9 और 15 में से घटाएंगे तो कितना आ गया 6। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 6। मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ 6, आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो खुद लिख के देखना कि यहाँ कितना आएगा। आप इसको यूं के यूं अपनी कॉपी पे लिखना और फिर देखना कि आपने यहाँ क्या लिखा है। ऐसे ही इसका भी हम, चलो ये मैं 6 लिख देती हूँ, 2 में ये आप लोगों के पास छोड़ देती हूँ, या आप लोग खुद लिख के देखना, पूरी टेबल को बना के फिर लिख के देखना। ऐसे ही लास्ट में जैसे ये बाजार मांग है, इसके नीचे डैश है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, इन सब का जोड़ बाजार मांग होती है, तो हम इन सबको जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 1 5। तो कितना आ जाएगा हमारा 5। पेपर में इस फॉर्म में ही आते हैं कि किसी में से कोई भी मिस कर देते हैं, ऐसे ही कोई सारिणी बना के आप लोगों को दे दी जाती है और फिर लिखा जाता है कि दी उपयुक्त सारिणी में दी गई सारिणी में खाली स्थान भरो। तो देखो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे बार बार हम कहते हैं ना कि मैथ और इकोनॉमिक्स का कम्बिनेशन होता है, जिसको मैथ नहीं आता उसको इकोनॉमिक्स नहीं आती। तो ये छोटा मोटा मैथ है, कोई ज़्यादा मैथ वाली बात नहीं होती है, जमा घटा वाली ये तो बात है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हमने लिखना कैसे है। जैसे हम सबको पता है ABC का जोड़ ये है, इनमें से कुछ भी मिस होगा तो उन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो। अगर इसका लिखना है तो इन सबको जोड़कर यहाँ लिख दो। तो आज के लिए अभी सिर्फ मैंने इसीलिए ये छोटी वीडियो आप लोगों को अलग से दी है कि आप खुद अपनी कोई भी इस प्रकार की टेबल, या आपके जो ये मांग वाला जो हमारा लेसन है, थर्ड हमारा जो लेसन है, उसमें के पीछे बैक में जो एक्सरसाइज दी हुई है बुक्स में, वहाँ पे आपको इस प्रकार की बहुत सारी टेबल मिलेंगी। आप वहाँ से उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना।